प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज के दिन एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करेंगे। और आज के जिस विषय के ऊपर हम बात करेंगे, और जब हम देखते हैं कि चारों तरफ परिस्थितियाँ बहुत ही अलग हैं, विपरीत हैं, और मानो ऐसा लगता है कि अब कुछ भी जो है हमारे नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चाओं को देख रहे हैं, बढ़ती हुई ऐसी चीज़ों को जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती चली जा रही हैं, चाहे वो परिस्थितियाँ हों, चाहे वो बीमारियाँ हों, चाहे वो किसी भी तरह की परिस्थितियाँ हों, हम देखते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ से छूटता चला जा रहा है। और आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर का नियंत्रण, गॉड इज़ इन कंट्रोल। परमेश्वर का जो नियंत्रण है, चाहे कुछ भी हो, वो आपके और मेरे, हम सबके जीवन पर बना हुआ है। परमेश्वर का नियंत्रण, सच में वो कंट्रोल, जब हम उसके बारे में सोचते हैं या विचार करते हैं, वैसे तो कई बार हम नहीं करते, हम केवल वर्बली कह देते हैं कि हाँ नहीं, प्रभु के हाथों में है। लेकिन सच मानिए, हमारा जीवन का हर एक क्षण उस परमेश्वर के नियंत्रण में है, उस परमेश्वर के कंट्रोल में है। जब हम उत्पत्ति की किताब और उसका 7वां अध्याय और 1 से लेकर 24वें पद को जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ देखते हैं, वहाँ पर नूह के जल प्रलय का एक वर्णन आया। और जब आप उस पूरी कहानी को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर, अगर मैं आपके सामने पहला पद पढ़ूँ तो ये लिखा है कि तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में बुद्धिमान जाना है। और परमेश्वर नूह को एक आज्ञा देते हैं कि तू अपने परिवार के साथ इस जो है अपने जहाज़ के अंदर चला जा, क्योंकि मैंने तुझे इस पूरी पृथ्वी पर एक धर्मी जन देखा है और माना है। और जब हम देखते हैं कि आगे कैसे नूह उस जहाज़ को बनाते हैं, और लगभग और जल प्रलय लगभग 150 दिन तक, लगभग 150 दिनों तक उस पूरी पृथ्वी के ऊपर वो जल प्रलय वहाँ पर रहा। और जब रहा तो परमेश्वर ने नूह से अलग अलग जोड़े, हर एक तरह के चौपाए, जो उड़ने वाले, चलने वाले, हर तरह के जोड़ों को परमेश्वर ने वहाँ रखा। और जब आप उस जहाज़ के बारे में देखते हैं, तो उस जहाज़ की बनावट एक बहुत पूरा परमेश्वर ने उसका एक यहाँ पर मेजरमेंट दिया कि किस तरीके से वो जहाज़ होगा, कितना चौड़ा होगा, है ना, और कितना बड़ा होगा। और जल प्रलय लगभग बताया जाता है कि 15-15 हाथ के विषय में कहा गया कि 15 हाथ बड़ा हो, इतना चौड़ा हो, है ना। उसकी अलग एक मेजरमेंट पूरे इस वचन में दी है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ये जल प्रलय हुआ, जब ये जल प्रलय उस पृथ्वी पर था, तब परमेश्वर का नियंत्रण नूह के ऊपर और उसके पूरे घराने और उस जहाज़ के ऊपर था, क्योंकि उस जहाज़ में कोई स्टीयरिंग नूह ने नहीं बनाया था, और ना परमेश्वर ने उसे कहा था जब तू जहाज़ बनाए तो कोई स्टीयरिंग नहीं बनाना। उस बड़े तूफान में, उस बड़ी बाढ़ में, उस बड़े जल प्रलय के अंदर परमेश्वर का नियंत्रण था। परमेश्वर हमारे जीवन में नियंत्रण करना चाहते हैं। वो इस नियंत्रण के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि वो हम में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन एक बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि परमेश्वर ने हमको एक स्वतंत्र इच्छा भी दी है। आप चाहें तो अपना नियंत्रण, अपने जीवन की बागडोर उसके हाथों में सौंप सकते हैं, और यदि आप ना चाहें तो आप ना भी, या चाहें तो आप दे सकते हैं, चाहे तो आप ना भी दें। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहते हैं, ये कुछ मानो उस तरीके से है कि जब हम सांस ले रहे हैं तो वो सांस पर भी उस परमेश्वर का नियंत्रण है, क्योंकि आज का ये जीवन उस परमेश्वर ने हमें दिया। जब आप ऑफिस में होते हैं तो वहाँ पर आपके लिए एक बॉस होता है जो पूरे सिस्टम पर, एम्प्लॉयज़ पे कंट्रोल करता है। साथ ही साथ जब आप एक माता पिता की भूमिका में होते हैं, तब बच्चों के ऊपर आपका एक कंट्रोल होता है। इसलिए दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर तू मेरे उठने, बैठने और चलने फिरने को जानता है। वो परमेश्वर जानता है कि हमारे जीवन में किस समय, कब और कैसे अपने उस नियंत्रण को बनाना है, ताकि हमारा वो जहाज़, हमारे जीवन रूपी जहाज़ इस आंधी और इस तूफान के अंदर डगमगाए ना। परमेश्वर आज इस बात को हमारे जीवन में डालना चाहते हैं कि वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अपना नियंत्रण रखते हैं या अपना नियंत्रण चाहते हैं। कुछ बातों को हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अपने नियंत्रण को लेते हैं।
लेकिन अगर हम एक पद को पढ़े भजन संहिता, उसका भजन 29 और उसका 10 पद, साम्स 29 वर्स 10 में लिखा है कि जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था। जी हाँ, जब वो जल प्रलय हो रहा था, जब ये बड़ी आंधी थी, ये बड़ा तूफान था, बड़ा प्रलय था, चारों तरफ हाहाकार था, परमेश्वर वहाँ उपस्थित था। कुछ बातों को हम देखेंगे प्रियो। पहली बात जो हम यहाँ देखेंगे वो है मुश्किल समय में अपने स्वभाव को ना भूलें। नूह जब अपने कार्य को कर रहा था तब बहुत सी बातें उसके सामने आईं, लेकिन उसने एक घड़ी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, अपने अपने अंदर एक झुंझलाहट को नहीं लेकर आया, अपने आप को उसने पीड़ित महसूस नहीं किया, या ये कहें कि अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस नहीं किया, वरन उसने परमेश्वर के कहे अनुसार उस काम को किया जो परमेश्वर ने उसको दिया था। कई बार हम अपने स्वभाव को भूल जाते हैं कि हम प्रभु के एक विश्वासी हैं, एक सेवक हैं। यीशु का स्वभाव, जब हम एक गीत भी गाते हैं, अगर हम स्वभाव के बारे में बात करें कि मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता। प्रियो, समस्याएं हमारे स्वभाव को निखारने के लिए आती है, ना कि उस स्वभाव में हम अपने नियंत्रण को और अपने स्वभाव को खो दें। अगर हम देखें भजन संहिता में लिखा है कि वो परमेश्वर के उपदेशों पर ध्यान लगाता है। यानी जब कोई बात आपके जीवन में आती है, जब कोई बात मेरे जीवन में आती है, तो परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम उसकी बातों पर ध्यान लगाते हैं। भजन संहिता, अगर आप भजन संहिता निकालें और भजन संहिता 34 को जब आप पढ़ेंगे, साम्स 34 और वर्स 19 में जब आप पढ़ेंगे, लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। प्रियो, हमारे जीवन में मुश्किलें आएंगी जरूर, लेकिन इस मुश्किल में आप अपना स्वभाव ना खोएं। नूह ने उस जहाज को बनाना जारी रखा और अपने स्वभाव को नहीं खोया। जब हम एक राजा की कहानी सुनते हैं, जो एक राजा था और उसका एक मंत्री था, और वो मंत्री अक्सर अपने राजा के सामने जब भी कोई बात होती थी तो वो एक शब्द बोलता था। वो कहता था कि जो हुआ वो सब अच्छे के लिए होता है, जो हुआ वो सब अच्छे के लिए होता है। और एक दिन राजा शिकार खेलने जाता है और उस शिकार खेलते हुए राजा की उंगली कट जाती है। और राजा जब वापस लौट कर आता है तो वो भवन में बताते हैं कि साहब ऐसा ऐसा हो गया है। तो वो मंत्री फिर कहता है, बोले जो ईश्वर करता है वो सब अच्छे के लिए करता है। और राजा बहुत क्रोधित होता है, राजा बहुत गुस्सा होता है, और राजा कहता है जाओ इसको बंदी गृह में डाल दो और उसको वो लोग जेल में डाल देते हैं। राजा फिर कुछ दिन बाद अपनी उंगली पे पट्टी वट्टी बांध के फिर से शिकार पे निकल जाता है। और अचानक क्या होता है कि जब वो अपने घुड़सवारों के साथ उस जंगल में होता है तो राजा अपने घुड़सवारों से पीछे हो जाता है और वो थोड़ा और आगे निकल जाता है, और वो बिल्कुल अकेला होता है। और तब उसको कुछ लोग जो वहाँ पर आदिवासी जो जंगल के लोग थे वो उसको पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद उसको अपने कबीले में लेके जाते हैं। कुछ देर बाद उनके साथियों को और वहाँ पर लेके आया जाता है और कहा जाता है कि भाई इनमें देखो, चेक करो कि कोई खराबी तो नहीं है, यदि खराबी होगी तो हम इसकी बलि नहीं चढ़ाएंगे, और यदि जिनमें खराबी नहीं है उनकी तुम बलि चढ़ा दो। तो राजा बड़ी मिन्नतें करता है, बड़ा गिड़गिड़ाता है कि नहीं भाई आप हमें छोड़ दो, ये है वो करके। तो उसके कुछ मंत्री थे जो जिनमें कोई खूबी नहीं थी, खूब मतलब कोई ऐसी घटी नहीं थी, यानी कि कोई उंगली नहीं कटी थी, कोई नुकसान नहीं हुआ था, यानी उनके हिसाब से बिल्कुल प्योर होना चाहिए वो बंदा। जब वो राजा को चेक करते तो क्या देखते हैं, और एकदम से हड़कंप मच जाता है, अरे नहीं हम इसको बलि नहीं कर सकते। राजा को बोले क्यों? क्योंकि इसकी उंगली कटी हुई। और वो राजा वहाँ से दौड़ता हुआ सीधा महल तक पहुँचता है और कहता है कि सबसे पहले उस मंत्री को निकालो। और वो कहता है कि सच में ईश्वर जो करता है वो भले के लिए करता है। प्रियो, कई बार ईश्वर हमारे जीवन में भलाई को लाता है, वो हमें काटता और छांटता है और वो हमें बढ़ाता है। दूसरी बात जिस बात का हमें ध्यान रखना है वो है कद छोटा कदम बढ़ा। कद छोटा कदम बढ़ा। समस्या कैसी भी हो, हमें अपने कद अर्थात हमें अपने स्वभाव को, अपने मनुष्यत्व को देखना है। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ नहीं सोचना, वरन परमेश्वर पर भरोसा रखना है और अपने कदम को आगे बढ़ाना है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा नहीं करते, उसकी सहायता नहीं लेते और स्वतंत्रता के साथ किसी कार्य को करने का प्रयत्न करते हैं, तब वो कार्य और अधिक कठिन हो जाता है हमारे लिए। जब हम सोचते हैं कि ये मैं फ्री हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ, मैं इसको कर लूँगा, और जब हम ये सोचते हैं बिना उस ग्रेस, बिना उस परमेश्वर के हाथ के, तो सच मानिए हमारे लिए वो कार्य, वो चीज़ें कठिन होती चली जाती हैं।
लेकिन जब हम जक्कई के विषय में देखते हैं, जक्कई कद में छोटा था, लेकिन उसका निर्णय और उसका कदम बहुत बड़ा था। उसने यीशु की आवाज़ को सुना और पेड़ से उतर आया। उसने सामाजिक दृष्टिकोण से एक बड़ा कदम उठाया, बिना सोचे कि उसका रिजल्ट क्या होगा, बिना जाने कि उसका परिणाम क्या आएगा, बिना जाने कि अब क्या होगा। आप सुनिश्चित हो सकते हैं, जी हाँ, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि जहाँ कहीं भी परमेश्वर आपको ले जाता है, वो आपको सुरक्षित रखता है। जहाँ कहीं भी परमेश्वर आपको ले जाता है, चाहे आप कैसे ही क्यों ना हो, चाहे आपकी परिस्थिति कैसा ही क्यों ना हो, आप कमज़ोर हैं, बलवान हैं, है ना, बुद्धिमान हैं, जैसे भी हो, वो सब कुछ उस परमेश्वर के हाथों में। इसलिए यूहन्ना यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 16 पद में लिखा है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सच में वो परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता, चाहे हम कैसी ही परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे हम अपने आप को बहुत निर्बल और कमज़ोर महसूस कर रहे हो, वो सहायक, वो पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ है। वो परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। तीसरी बात ये है कि भरोसा करें सिर्फ परमेश्वर पर, खुद पर नहीं। भरोसा करें सिर्फ परमेश्वर पर, खुद पर नहीं। हम केवल परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग हैं प्रियो। हमें परमेश्वर भरोसा रखना है। इसलिए वचन कहता है कि जिसने उसकी ओर देखा उसने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला ना हुआ। वो हमारी चट्टान है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है। हमें उसकी ओर ताकते रहना है, वही हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आज हम किस पर भरोसा कर रहे हैं? क्या परिस्थितियों पर? जब वो ठीक हो जाएंगी तब मैं ऐसा करूँगा या ऐसा करूँगी, कोई आएगा तभी मैं कुछ कर पाऊँगा, कुछ कर पाऊँगी। तो हमारी दशा ये मान लीजिए कि बहुत ख़राब है। अगर ऐसी सोच है तो हमारी दशा सच में बहुत ख़राब है। हमें परमेश्वर पर अपने भरोसे को बना के रखना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन से खोल सकते हैं। इफिसियों उसका 3 अध्याय और उसका 20 पद में लिखा है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है। यानी जो हमारी सामर्थ्य है, हमारी सामर्थ्य उस सामर्थ्य से जो परमेश्वर हमें देता है उससे कमज़ोर है, लेकिन वो ऐसा सामर्थ्य है कि जो हम सोच रहे हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम विनती करते हैं, तो जो आप सोच रहे हैं उस सोच से भी कहीं अधिक बढ़कर आपके जीवन में और मेरे जीवन में काम कर सकता है। हमें निराश नहीं होना है, हमें हताश नहीं होना है, हमें उस परमेश्वर के ऊपर अपने आप को उंडेल देना है कि प्रभु, जैसा विलाप गीत का लेखक कहता है कि मैं रात के तीसरे पहर के ऊपर मानो अपने आप को अर्ध की नाई उंडेल देता हूँ। सच में उस तरीके से हमें अपने आप को उंडेल देना है। एक बड़ी अच्छी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एक लेडी थी और वो एक विधवा थी और केवल उसका एक लड़का था। एक दिन क्या हुआ, उनके घर में कुछ नहीं था, ना खाने को ना कुछ पीने को था और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और वो बालक कहता है कि माँ मुझे भूख लगी है। और जब वो अपने रसोई में जाते, जब बर्तनों को देखती, वो कहती कि बेटा आज शायद हमारे पास खाने को कुछ ना हो। तो वो अपनी माँ से कहता है, बोले ठीक है माँ, चलो हम प्रार्थना करते हैं। उसकी माँ कहती है हाँ बेटा हम प्रार्थना करते हैं। और वो दोनों परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वो दोनों प्रार्थना करते हैं। और अचानक दरवाजे के ऊपर नॉक होता है। एक भरी बारिश के अंदर एक व्यक्ति, जब वो गेट खोलते देखते हैं कि एक व्यक्ति उनके सामने खड़ा है और उसके हाथ में एक बैग था। और वो बैग उनको देकर कहता है कि ये आपका बैग है। और जैसे ही उस बैग को खोलते वो क्या देखते, उसमें बहुत सा धन था, पैसा था। वो कहते नहीं, ये हम नहीं ले सकते, और आप कौन है, हम तो आपको जानते भी नहीं, ना हमने आपको देखा ना हम आपको जानते हैं, हम इस पैसे को नहीं ले सकते। वो कहता है कि आप निश्चिंत रहें, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये धन आपका है। बोले कैसे? बोले आज से 5 साल पहले मैं एक बार एक रोड पर बैठकर मैं रो रहा था और तब आपके हस्बैंड, जो आपके पिता थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हो गया। तब मैंने उनको बताया कि मेरे MBBS की एक परीक्षा है, मेरा एक एग्ज़ाम है जिसको मेरे को करना है, पास करना है, और मेरे पास उस एग्ज़ाम को करने के लिए जो उसकी फ़ीस है वो भरने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। और आपके पति ने जो पैसा वो आपके बेटे की ट्यूशन फ़ीस के लिए, स्कूल की फ़ीस के लिए जो देने के लिए जा रहे थे, वो पैसा उन्होंने मुझे दे दिया और कहा जाओ अपने MBBS के फॉर्म। और अगर आज जो कुछ मैं डॉक्टर हूँ या जो मैं बना हूँ वो केवल और केवल आपके हस्बैंड की वजह से है। प्रियो, सच में वो परमेश्वर, जब आप अपने जीवन में अच्छा बोएंगे, जब आप अच्छा काम करेंगे, चाहे परिस्थितियाँ कैसी क्यों ना हो, जब आप उसके ऊपर भरोसा रखेंगे, जब आप उसके ऊपर अपने आप को उंडेल देंगे, सच मानिए वो परमेश्वर आपको संभाल लेगा, वो परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा क्योंकि वो आपका परमेश्वर है। उस पर भरोसा कीजिए क्योंकि सब कुछ उस परमेश्वर के नियंत्रण में है।
परमेश्वर के हाथों में है। आपके जीवन की बागडोर, आपके जीवन की हर एक समस्या, जीवन की हर एक परिस्थिति उस परमेश्वर के हाथों में है। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।